हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी के सब अच्छे होंगे, खुशी होंगे। एक हैशटैग चल रहा है मोदी रोज़गार दो, उसी पे कुछ बातें करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि ये अच्छा है या बुरा है। मेरा ओपिनियन पर्सनल मैं देना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों की हर पीड़ा समझता हूँ मैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें करनी है आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना सहमति देंगे, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या उम्मीद रखता है एक पेरेंट्स जब अपने बच्चों को पढ़ाता है, क्या सोच के पढ़ाता है? इतना साल का वो तपस्या जो है आखिर वो क्यों करता है? और एक बच्चा भी दिन रात मेहनत करता है, क्यों? आखिर क्यों? बहुत ही सिंपल सी बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई भी बात आसानी से कोई भी समझ सकता है कि बस एक अपेक्षा होती है कि जब मेरी पढ़ाई पूरी होगी, जब मेरी हाथ में मेरी डिग्री होगी, जब मेरा हायर ग्रेड होगा, तो एक मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी, एक अच्छी सिक्योर जॉब मिलेगी, रिस्पेक्टेड जॉब मिलेगी। बस इतनी सी बात है। बस इसीलिए बच्चा पढ़ाई करता है, पेरेंट्स सपोर्ट करता है, जितना हो सके उससे ज़्यादा पेरेंट्स देता है, ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके आगे चल के एक अच्छी सी जॉब हासिल कर सके और हमारा और हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर सके, है कि नहीं? पर जब ये लड़का पढ़ाई हो जाता है और जब ये लड़का बाहर निकलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फील्ड में, अब वहाँ जाने के बाद क्या सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे? वैकेंसीज आए दिन कम हुए जा रहे हैं, जबकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, अब जॉब से बढ़नी चाहिए, बट जॉब क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो जॉब तो कम हो ही रहा है, साथ में घोटाले भी बढ़ रहे हैं। पर जब इन बच्चों का पढ़ाई बुरा होता है तब उसके साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब ये बच्चा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आता है, घर बार छोड़ करके कहीं दूर जाता है, किसी अच्छे कोचिंग में एडमिशन लेता है, किसी हॉस्टल में रहता है ना? घर वाले भी ये अपेक्षा से भेजते हैं, चलो बेटा अकेले रहेगा तो मन लगाकर पढ़ाई करेगा, और उम्मीद बढ़ती है। बच्चे भी जी जान लगा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे कहीं कमी रखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को दिन रात जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, इतने सारे बुक्स हो गए, पूरा याद करके रख लेते हैं। वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, अब जब फॉर्म भरा जाता है इसके बाद क्या होता है? तैयारी करता है, सिलेबस को समझता है, मॉक टेस्ट देता है, एग्ज़ाम सेंटर पहुंच के वो पेपर देने के बाद बस अब इंतज़ार होती है रिज़ल्ट की। इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार, बस इंतज़ार में होता है। 4 महीने लग गए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मान लो टायर 1 का रिज़ल्ट आ भी गया, फिर 4 महीने लग जाएगा उसका रिज़ल्ट आने में, फिर टायर 3 आएगा, फिर 3 महीने लग जाएंगे, कभी कभी तो 2-2 साल लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट आने में 2-2 साल लग जा रहे हैं। 2018 का हुआ था सीजल, उसका आज तक फाइनल नहीं हुआ। क्यों ऐसा? यही एग्ज़ाम में क्यों होता है? और किसी एग्ज़ाम में हमने इतने साल पढ़ाई की, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर एक मॉक टेस्ट दिया, हर कोचिंग का एग्ज़ाम दिया, वहाँ तो कभी कोई इतना टाइम नहीं लगता। और ये जो बॉडी जो है एसएससी, वो इतना मास्टर माइंड लोग वहाँ पे बैठे हैं, इतने मैन पावर है वहाँ पे, इतनी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्यों नहीं हो पाता टाइम पे एग्ज़ाम? टाइम पे रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पाता? उनके पास आंसर शीट नहीं है क्या? तो ऑनलाइन है, टिक किया, वहाँ पे तुरंत एंड होते ही उनके पास एंड पे आ जाना चाहिए कि इतना मार्क्स हुआ है उस लड़के का, इतना आया है। आखिर क्यों? क्या कोई करना ही नहीं चाहता? क्या उसे कोई डेवलप? हर डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट आया है, चाहे आप पान कार्ड ऑफिस में चले जाओ, इनकम टैक्स ऑफिस में चले जाओ, पासपोर्ट में, वोटिंग, हर चीज़ फटाफट हो रही है आजकल, आधार कार्ड फटाफट सब हो रहा है। पर एसएससी ही का जो रिज़ल्ट जो है, एसएससी बॉडी में ही इतना स्लो क्यों? क्या कोई उसे चाहता ही नहीं डेवलप करना? कोई चाहता ही नहीं कि बच्चों का रिज़ल्ट आए?
कोई चाहता ही नहीं है कि बच्चों को खुशी हो, कोई जानबूझ के वहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप सब मिल जाएं, अगर सारा समाज मिल जाए, चाहे वो बड़े हो या छोटे, मैं नहीं बोलता कि सिर्फ बच्चे ही प्रोटेस्ट करो, क्यों, पेरेंट्स भी तो इसके लिए उतने ही सेक्रिफिकेशन देते हैं, तो फिर क्यों? तो अगर हम सब मिल करके अपनी बात, एसएससी से तो हमने बहुत लड़ी, एक बार सरकार के पास भी हमारी बात पहुँचे और सरकार भी हमारी बात को सुने और इस मुद्दे पे चर्चा करे कि आखिर क्यों ये हर बार एग्ज़ाम में बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। अगर हमारे यूथ के साथ ऐसा ही धोखा होते रहेगा तो क्या हमारे बच्चे उतना मन लगा कर पढ़ेंगे आगे भी, है ना? अगर मान लो किसी बच्चे ने एसएससी के स्ट्रगल से 10 साल उसके निकल जाते हैं और एक नौकरी नहीं मिल पाती उसे, तो क्या वो लड़का अपने भी लड़के को बोलेगा कि आप भी आगे चल के एसएससी की तैयारी करो? क्या उसका भरोसा रहेगा ये सिस्टम पे? यही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी के खिलाफ भी नहीं बोलना। हमें बस यही हमारी मांग है कि जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं उसे अब सुधार कीजिए, अभी उससे और डेवलप कीजिए। जो लोग उसको सुधार नहीं से आ रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, उनको हटाइए बीच में से। पेपर सेट होता है तो पेपर में पता चलता है पेपर मिस्टेक है, फिर उसके लिए अलग स्कैम, क्वेश्चन रॉन्ग डालो खुद, है ना? हाल ही में नॉर्मलाइजेशन का भी एक चल रहा है ट्रेंड। क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? डे बाय डे सुधार के बदले एक नया परेशानी आ जाता है एसएससी में। चलिए मिलते हैं और अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे एडुकेटर्स लगे हैं, बच्चे लगे हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ और बच्चों का प्रॉब्लम जो है वो समझ रहा हूँ कि आखिर कब तक बेचारा बच्चा 12-15 घंटे रोज पढ़ते रहे 4 साल 5 साल ऐसे ही चलते रहेगा क्या? कभी तो उसको नौकरी चाहिए, कभी तो उसका अंत हो। बस यही चीज़ है। बस इस ट्रेंड को फैलाइए, है ना? सिंपल सा ट्विटर अकाउंट पे अपने जाइए, वहाँ पे ट्रेंड लिखिए मोदी_रोजगार_2। शायद जब ये आप सब मिलकर करो तो लोग इसके बारे में चर्चा करें, पार्लियामेंट में इसके बारे में बात हो, मीडिया में बात हो, हर कोई जाने इस चीज़ को, अरे ये गलत हो रहा है, इसको सुधार दो अब। तो चलिए 25 तारीख को 11 बजे इससे ट्रेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो, लोगों को जागरूक करो इसके बारे में कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है या नुकसान है। क्योंकि बहुत लोग तो बोल रहे ये गलत है, ऐसा है वैसा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको कुछ मेरी बात गलत लग रही हो तो, ठीक है? चलिए, आई होप आप सब लोग सहमति देंगे और प्लीज़ सपोर्ट करो। ये टीचर्स मिल के कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारा आने वाला भविष्य के लिए। आप भी जुड़ जाइए, अपेक्षा करता हूँ आप लोग भी ज़रूर साथ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।